बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और बार खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने चैनल जॉब्स एंड प्रिपरेशन विद शोएब में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जॉब्स अनाउंस की हैं। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की ये पोजीशन है, BS 17 है। आप इस जॉब पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफ़िकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इस वीडियो में मिलेगी। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। यह एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की ये पोजीशन है, BS 17 है। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो MA MSc, BA BCom, LLB 5 ईयर्स, LLB 3 ईयर्स, BA BSc सेकेंड डिवीज़न में रिक्वायर्ड है इनको, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। एज की बात करें तो 30 ईयर्स है, 5 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन है, 27 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, मेरिट पर 2 हैं, पंजाब की 10 हैं, 3 जो है वुमेन कोटा के लिए है, 1 मिनॉरिटी के लिए है। सिंध अर्बन की बात करें तो 3 सीटें हैं, सिंध रूरल की 5 हैं, 1 मिनॉरिटी कोटा, KP 5, एक्स फाटा 1, आज़ाद कश्मीरी। आप इस पोजीशन पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ACP की वेबसाइट पर आपने जाना है, acp.government.pk पर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसका प्रॉपर गाइडेंस मैं इंशाल्लाह आपको आगे वीडियो में देने जा रहा हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा ACP की वेबसाइट से, वो आपने डाउनलोड करना है। उसको फिल करने के बाद उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, CV रिक्वायर्ड है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CNIC की कॉपी, रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर और डोमिसाइल आपने ये डिस्पैच करने हैं PO बॉक्स नंबर 1418 पर नेक्स्ट 13 डेज़ में। अब मैं आपको मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। आपने गूगल क्रोम पे जाना है, सिंपल इनकी वेबसाइट सर्च करनी है, ACP जॉब पोर्टल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ ACP सेक्रेटरीट इस्लामाबाद यहाँ पर जॉब अवेलेबल लिखा हुआ है। नीचे अगर आप देखेंगे तो अभी नीचे कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है, पंजाब सिंध में कोई पोजीशन नहीं है। आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तमाम तर तफसीलात अगेन आपको मिल जाएंगी। 27 पोस्ट हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से ईजिली आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन है 28/7/2025। अप्लाई करना है आपने, सिंपल यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपके पास एक पेज ओपन होने के बाद आपसे आपके लॉगिन्स मांगेगा। जिन लोगों ने वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है वो सिंपल यहाँ पर CNIC पुट करेंगे, अपना पासवर्ड, देन सिक्योरिटी कोड पुट करने के बाद लॉगिन कर देंगे। और जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं की भी, वो फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं, तो उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अपना अकाउंट। रजिस्टर करने के लिए सिंपल आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर करने के लिए आपसे ये तफसीलात मांगेगा। यहाँ पर आपने तमाम तफसीलात अपनी प्रोवाइड करनी है। कोई भी चीज़ आपने इनकरेक्ट नहीं देनी ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सिंपल यहाँ पर आपने अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल आपने बिल्कुल करेक्ट डालनी है। जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ईमेल एड्रेस डालिएगा। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालना है ताकि आपका कोई भी लेटर, इंटरव्यू लेटर अगर आता है तो वो सही पता पर आए। परमानेंट एड्रेस भी आपने वही डालना है जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं। कोई भी इनकरेक्ट डिटेल्स और इनकरेक्ट एड्रेस आपने नहीं डालना। रिलीजन आपका आ जाएगा, आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम डालेंगे, जो भी आपका रिलीजन है वो आप पुट करेंगे। CNIC आपने डालना है, ये चीज़ ख्याल रखिएगा, CNIC आपने विदाउट डैश डालना है। फिर लॉगिन पासवर्ड आपने सेट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने सेट करना है। कंफर्म पासवर्ड करेंगे तो वो पासवर्ड आपका सेफ हो जाएगा। जेंडर है, देन स्टेटस डालना है आपने, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट डालना है। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रोविंस डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने विदाउट डैश डालना है, अल्टरनेट नहीं डालिएगा।
विदाउट डैश बिल्कुल क्लियर नंबर डालिएगा। उसके बाद आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है अपना। कराची का है तो आप कराची सिलेक्ट करेंगे, अदर सिटी है तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे। डिग्री आपने क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है वो आप पुट करेंगे। डिग्री डिटेल्स किसी ने बीबीए किया हुआ है, बीए जो भी है वो आप यहाँ पर सिंपल मैनुअल जो है पुट करेंगे। मार्क जो है वो परसेंटेज में आप कैलकुलेट करके यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट पुट कीजिएगा, इनकरेक्ट डिटेल नहीं डालिएगा। वर्क एक्सपीरियंस आपने अपना ऑल ओवर डालना है। और उसके बाद टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपसे मांगी गई है, वो बहुत लाजमी होती है इन पोस्टों के लिए, तो टाइपिंग स्पीड जो है वो यहाँ पर अपनी डिटेल डाल दीजिएगा। अगर किसी की शॉर्ट हैंड स्पीड है तो वो यहाँ पर डिटेल डालिएगा। अगर नहीं है तो अगर इन दोनों में से किसी के पास भी वो नहीं है तो आप एंटर ज़ीरो करेंगे तो उसको ज़ीरो कंसीडर कर लेगा। तो इस तरीके से ये वाला कॉलम आपको फिल हो जाएगा। नेक्स्ट पर ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे सिंपल। और अगर आप क्लेम कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन का तो आपने यहाँ पर यस कर देना है, अदरवाइज़ नो रहने दीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी कोड करने के बाद यहाँ पर चेक पर क्लिक करेंगे तो एग्री एंड रजिस्टर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको प्रोफाइल का जो डेमो भी दिखा दूं। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरीके से आपके पास एक हेड ओपन हो जाएगा, एक बिल्कुल पेज न्यू ओपन हो जाएगा जहां पर आपकी तमाम तर तफसीलात जो है वो मेंशन होगी जो भी आपने फिल किए हैं। इस तरीके से आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। आप एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कर लीजिएगा कि आपने कोई चीज़ इनकरेक्ट तो नहीं डाली। अगर इनकरेक्ट आपको लग रही है तो आप उसी वक्त चेंज कर सकते हैं बिफोर एप्लीकेशन सबमिट करने से। नीचे अगर हम करते हैं स्क्रॉल तो आपसे ये आपके एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल पूछेगा, सेम एज अबव जिस तरीके से आपने फिल की है। यहाँ पर अपनी डिग्री से रिलेटेड और वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जब आप तमाम तर तफसीलात अपडेट कर देंगे देन आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब कर देना है। तो ऑनलाइन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप इस जॉब पर अप्लाई कर चुके होंगे। ये पूरा और मुकम्मल प्रोसेस था 1 बाय 1 ऑनलाइन अप्लाई करने का। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने सिंपल यहाँ पर गूगल पर आकर ये वाला फॉर्म जो है ऑनलाइन आपने डाउनलोड कर लेना है। ये फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सिंपल यहाँ पर आपको जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ से ये वाला फॉर्म जो मैं आपको दिखा चुका हूँ ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल आपने इसको 1 बाय 1 फिल करना है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपने पोजीशन का नाम लिखना है, यहाँ पर भी पोजीशन का नाम विद आईडी लिखना है लाजमी, ये नहीं भूलिएगा, ये लाजमी लिखिएगा वरना आपकी जो है एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। यहाँ पर जो तफसीलात रिक्वायर्ड है सेम तफसीलात बिल्कुल करेक्ट डालिए जो आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाली है। ये ना हो कि वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस कुछ और डाल लें और यहाँ पर कुछ और डाल लें, तो इस तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी और कंसीडर नहीं की जाएगी। इसको मुकम्मल फिल करने के बाद, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को मुकम्मल फिल करने के बाद आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को इसके साथ अटैच करने के बाद आपने इसको बज़रिए कुरियर पाकिस्तान पोस्ट से या किसी प्राइवेट कुरियर कंपनी से आपने ये पोस्ट कर देने हैं इलेक्शन कमीशन को। तो आपकी जो है मुकम्मल इस पोस्ट के लिए कंसीडर कर ली जाएगी एप्लीकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें इस चैनल को। और किसी तरह की भी कोई गाइडेंस चाहिए तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।